ये 9 सेंटेंसेस आप किसी के भी सामने कभी मत बोलना। आप सोच रहे होंगे कि मैम को क्या हो गया, अभी तक मैम ये बोलती हैं कि ऐसे बोलो, ये बोलो, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये बोलो, तो आज क्यों बोल रही है कि ये मत बोलो? क्योंकि गाइज ये वो 9 सेंटेंसेस हैं जो 99% लोगों के द्वारा गलत ही बोले जाते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, आप उन 99% लोगों में से नहीं होंगे, आप होंगे उन 1% लोगों में से जो सही इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलें तो किस चीज़ की ज़रूरत है? परफेक्शन की। अगर आपको ये पता होगा कि आप सही इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर आप जो बोलने जा रहे हैं वो सही है, तभी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश तो वीडियो में एंड तक बने रहें। हे गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और साथ में यस जरूर से लिखें। उससे मुझे आपका नाम भी पता चल जाएगा और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपको इसी तरीके के वीडियोस और चाहिए। अब जल्दी से शुरुआत करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें और आप मेरी वीडियोस को बिल्कुल टाइम पर देख पाएं। देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है रोहन इज मैरिड विद कियारा। ये नाम जो है ये आप बदल सकते हैं, बट इसमें जो कॉमन मिस्टेक है, जो सभी लोग गलतियां करते हैं, वो ये है कि हम यूज कर लेते हैं मैरिड विद। ठीक, तो मैरिड विथ का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है मैरिड टू। तो यहाँ एक्स दिख रहा है, ये नामों के लिए यूज किया है मैंने वाई और एक्स। ठीक, सो एक्स इज मैरिड टू वाई। और इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं एक्स एंड वाई आर मैरिड। इसका मतलब है कि एक्स और वाई शादीशुदा हैं। तो जब आपको बताना है कि उसकी शादी उससे हुई है या वो उससे शादी कर रही है, तो यहाँ पर आपको टू का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यही चीज यहाँ बी यूज हुआ है, बी का मतलब हो गया इज, एम, आर की बात कर रही हूँ, वॉज, वर की बात कर रही हूँ। ठीक, यहाँ गेट मैरिड, यहाँ भी ध्यान दें, गेट मैरिड यूज करें तो भी आप विथ का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे एक्स इज गेटिंग मैरिड टू वाई। मान लीजिए मैं रोहन और कियारा यूज करूँ, रोहन इज गेटिंग मैरिड टू कियारा, रोहन कियारा से शादी कर रहा है। यहाँ एक्स एंड वाई आर गेटिंग मैरिड, रोहन और कियारा शादी कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि हमें मैरिड टू का यूज करना है जब भी हम पर्सन का यूज कर रहे हैं कि किसकी किससे शादी हुई है, कौन किससे शादी कर रहा है, तो हम टू का यूज करते हैं। क्लियर? अब गलती नहीं होगी। इसी तरीके से इंगेज्ड का भी हम समझ पाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। आप इंगेज्ड विद नहीं यूज करेंगे, इंगेज्ड टू यूज करेंगे इंगेजमेंट के लिए, राइट? सो एक्स इज इंगेज्ड टू वाई, एक्स एंड वाई आर इंगेज्ड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ है एक्स इज गेटिंग इंगेज्ड टू वाई, मतलब रोहन इज गेटिंग इंगेज्ड टू कियारा, रोहन कियारा से सगाई कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि आपको मैरिड विद नहीं यूज करना है, मैरिड टू यूज करना है, इंगेज्ड विद नहीं यूज करना है, इंगेज्ड टू यूज करना है। क्लियर हो गया? तो गेट वाले में भी यही होगा और बी वाले में भी यही होगा। अब आते हैं यहाँ, रोहन इज डिवोर्स्ड विद कियारा। तो अब तलाक की बात करें तो तलाक में भी आप डिवोर्स्ड विद नहीं यूज करते हैं और यहाँ पर टू नहीं, यहाँ यूज होगा डिवोर्स्ड फ्रॉम, डिवोर्स्ड फ्रॉम, क्योंकि डिवोर्स का मतलब अलग होना, तो आप किसी से अलग होते हैं तो फ्रॉम का यूज करेंगे। एक्स इज डिवोर्स्ड फ्रॉम वाई, एक्स एंड वाई आर डिवोर्स्ड, मतलब एक्स और वाई तलाकशुदा हैं। एक्स इज गेटिंग डिवोर्स्ड फ्रॉम वाई, एक्स वाई से तलाक ले रहा है। गेटिंग डिवोर्स यहाँ पर लेना होना इसका जिक्र होता है, जैसे शादी कर रहा है। ठीक, तो गेट का यूज किया था। एक्स एंड वाई आर गेटिंग डिवोर्स्ड, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे यूज करते हैं तो यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, बट जब आप एक को पहले यूज करते हैं एक को बाद यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन आता है। डिवोर्स्ड फ्रॉम यूज करेंगे। तो अभी तक तीनों गलतियों से आपने क्या सीखा कि गेट हो या बी हो, बी मतलब इज, एम, आर अगर यूज करते हैं वहां पे, सो इंगेज्ड टू यूज करेंगे न कि विद, और मैरिड टू यूज करेंगे न कि विद। सो इंगेज्ड टू, मैरिड टू। ठीक, एक्स इज इंगेज्ड टू वाई, एक्स इज गेटिंग इंगेज्ड टू वाई। क्लियर? और गेट और बी हो और डिवोर्स्ड हो तो फ्रॉम का यूज करना है न कि विद का। सो डिवोर्स्ड फ्रॉम, इसकी आदत आप कैसे डालेंगे? शी इज गेटिंग मैरिड टू हिम, गेटिंग मैरिड टू, बार बार आपको बोलकर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी होगी ताकि विद का यूज ना करें आप। आगे आते हैं, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, माई डॉटर इज 5 years। इतना बोलकर लोग चुप हो जाते हैं कि मेरी बेटी 5 साल की है। ये गलत है। क्यों गलत है? जब आप एज बताते हैं
तो अगर आप years यूज़ कर रहे हैं तो साथ में old का यूज़ करते हैं। X is 5 years, गलत, इस तरीके से आप नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे X is 5 years old, या फिर आप years भी मत यूज़ कीजिए। अगर आप old नहीं यूज़ करें तो आप ये भी मत यूज़ कीजिए। आप बोलिए X is 5, my daughter is 5, मतलब मेरी बेटी 5 साल की है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन स्पीकिंग अबाउट एज इन इंग्लिश वी यूज द वर्ब बी इज एम आर जो आप यूज करते हैं, उसके बाद प्लस एक्स ईयर्स ओल्ड, यहाँ एक्स नंबर के लिए, एज के नंबर के लिए, 5 years old, 10 years old, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ईयर्स बोलकर मत रुकिएगा, दो तरीके आप यूज कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड है अगला, माई 5 years old daughter loves it। अब यहाँ क्या है, मैंने कहा कि 5 years old बोलना है। अगर आपको बोलना है कि मेरी बेटी 5 साल की है या मेरा बेटा 10 साल का है तो आप बोलेंगे माई डॉटर इज़ 5 years old, माई सन इज़ 10 years old, राइट। ये मैंने आपसे कहा बोलने के लिए। तो यहाँ पर ये गलत क्यों है? अगर मैं कह रही हूँ माई 5 years old daughter loves it, मतलब मेरी 5 साल की बेटी इसे बहुत पसंद करती है, तो यहाँ पे ये गलत क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मैं एज एम आर के बाद उसे यूज़ कर रही थी एज बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं इसे डॉटर के पहले यूज़ कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन में आप आएंगे तो आप पाएंगे कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ आ जाते, पहले इसी को समझ लीजिए। व्हेन द पर्सन्स एज इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बिफोर देयर नेम, ठीक, अगर आप जैसे डॉटर के पहले यूज़ कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। और यहाँ पर स्पेशली बता दो हाइफन लगता है और यहाँ पर एस का यूज़ नहीं होता। आप 5 years old और मान लीजिए 5 years old बॉय और गर्ल और डॉटर और सन जो भी यूज़ करते हैं ये गलत होगा। आपको यूज़ करना है माई 5 year old daughter loves it, my 10 year old son loves it, I have a 5 year old daughter, मेरी एक 5 साल की बच्ची है। तो मैंने कहा मेरी एक 5 साल की बच्ची है, बेटी है, तो मैंने कहा आई हैव अ 5 year old daughter। आई हैव अ 5 years old daughter गलत हो जाएगा। और मैं इस तरीके ज़रूर बोल सकती हूँ कि मेरी बेटी 5 साल की है, माई डॉटर इज़ 5 years old। बट अगर ऐसे बोलूँगी आई हैव अ 5 year old daughter, और साथ में जब रिटन इंग्लिश में आएंगे तो ये हाइफन्स लगेंगे यहाँ दोनों में, ठीक है, यहाँ इसके बाद और इसके बाद। सो ईयर के पहले और ईयर के बाद। तो ये तो आपने देख ही लिया। अब आप समझ गए इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो इस गलती से आपको बचना है। हालांकि जब 1 पे आएंगे, 1 year old बोलना हो तो चाहे आप ये बोलें आई हैव अ 1 year old daughter और सन, ये आपने बोल लिया, या फिर माई डॉटर इज़ 1 year old, वहाँ पर आप years नहीं यूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि 1 है वो। अब आते हैं I'll wake up him। यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं उसे जगा दूंगी। I'll wake up him, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने कहा wake up him या फिर wake up her, wake up them, ठीक। तो अगर मैं ये बाद में यूज़ करती हूँ तो गलत है। क्यों गलत है? मैंने कई बार आपको फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं। मैंने ये भी कहा है कि wake up को हम अलग कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं wake, चलिए यहाँ बताती हूँ, I'll wake रोहन अप हम बोल सकते हैं, I'll wake up रोहन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो wake up है ये फ्रेजल वर्ब है। मैंने एक बार रोहन को बीच में डाल दिया, मैंने एक बार रोहन को लास्ट में डाल दिया, ये दोनों सही हैं। तो ये वाला गलत क्यों है कि अगर मैं बोलूँ I'll wake up him, तो वो इसलिए गलत है कि ये जो him है ये प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, अब ये ग्रामेटिकल टर्म है, आप ऐसे समझ लें हिम, हर, यू, इट, अस, जब इस तरीके से आप यूज़ करते हैं जो ऑब्जेक्ट वाली जगह पर यूज़ होते हैं तो वो हमेशा फ्रेजल वर्ब के बीच में आते हैं, ठीक, ये रूल है। सो I'll wake him up सही है, बट I'll wake up him गलत है। जब नाम है तो आप बीच में भी डाल सकते हैं, आप लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके बाद भी यूज़ करें या बीच में डाल के यूज़ करें, दोनों सही है। लेकिन जब आप हिम, हर, अस ये सब यूज़ कर रहे हैं, देम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमेशा बीच में आएगा। इट है अगर तो वो हमेशा बीच में आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी शुड थ्रो दीज एग्स अवे, हमें इन अंडों को फेंक देना चाहिए। तो वी शुड थ्रो दीज एग्स, अब यहाँ क्या है, इन अंडों की बात कर रहे हैं हम, दीज एग्स, तो ये बीच में भी आ सकते हैं, ये अलग से भी आ सकते हैं, ये सही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देम यूज़ करूँ इनके लिए तो मैं बोलूँगी वी शुड थ्रो देम अवे। अगर मैं बोलती हूँ वी शुड थ्रो अवे देम तो वो गलत हो जाएगा। तो ये आप समझ गए कि जब भी ये आएंगे
द प्रोनाउन मस्ट गो इन द मिडल ऑफ द फ्रेजल वर्ब, इसे फ्रेजल वर्ब के बीच में आना होगा। सो अगर आपको बोलना हो इसे उठाओ तो आप पिक इट अप बोलेंगे, बट पिक अप इट नहीं बोलेंगे। पिक अप दिस बॉक्स बोल सकते हैं, पिक दिस बॉक्स अप बोल सकते हैं, बट पिक इट अप बोल सकते हैं, पिक अप इट नहीं बोल सकते। और ये एक ऐसा कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, इवन जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो भी यहाँ पर मात खा जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको अच्छी इंग्लिश बोलना है। अब अगला है आई कॉट 2 फिशेस। ये क्यों गलत है? जब हम 2 बोल रहे हैं तो फिशेस क्यों नहीं बोल सकते? फिश मतलब एक मछली, फिशेस मीन्स बहुत सारी मछलियाँ। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि फिश का प्लूरल फॉर्म भी फिश ही होता है। सो 2 फिशेस 3 फिशेस नहीं बोलते हम, 2 फिश 3 फिश बोलते हैं, सेवरल फिश बोलते हैं। आई कॉट 2 फिश, मैंने 2 मछलियां पकड़ी। दे कॉट सेवरल फिश, उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। तो फिर फिशेस क्या कोई वर्ड ही नहीं है? हम फिशेस का यूज नहीं करते? लेट मी टेल यू गाइस, करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्लूरल फॉर्म है वो फिश है। ठीक, फिश का जो कॉमन प्लूरल फॉर्म है वो फिश है। आप एक से ज़्यादा मछलियों की बात करें तो भी आप फिश का यूज़ करेंगे। हाउएवर फिशेस की अगर बात करें, यूजुअली रिफर्स टू मल्टीपल स्पीशीज ऑफ फिश। ठीक, अगर अलग अलग प्रजातियों की मछलियों की बात करेंगे तब हम फिशेस यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, एंड स्पेशली इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक, ज़्यादातर ये साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। जब देखिए ये एक ही जैसी मछलियाँ हैं, अगर मैं इसमें 2 मछलियाँ बोलना हो, 3 बोलना हो, 4 बोलना हो, 5 बोलना हो, मैं फिश ही यूज़ करूँगी। 5 फिश, 4 फिश, 3 फिश। लेकिन जब अलग अलग तरीके की मछलियों की प्रजातियों की बात करनी हो तो मैं 3 फिशेस बोल सकती हूँ। तो ये तो कॉमन नहीं है, ये कॉमन है और आप याद रखें कि आपको फिश बोलना है। क्लियर? अब आगे आते हैं, ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये भी गलत है। और कहाँ गलत है ये? बेस्ट स्टूडेंट, इसके पहले कुछ मिसिंग है जो कि है द। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और ऐसा क्यों है? तो गाइज देखिए, विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, ये जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म है। तो सुपरलेटिव के साथ हम द का यूज़ करते हैं, सिर्फ बेस्ट नहीं यूज़ करते, हमेशा द का यूज़ होगा। वी ऑलवेज यूज़ द। और ये जो फॉर्म्स हैं देखिए, बिगेस्ट हो गया, सो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये हो गया सुपरलेटिव। सबसे बड़े की जब बात करें, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, तो हम द का यूज़ करते हैं। ये फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट, सबसे तेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, तो आप द का यूज यहाँ पर हमेशा करेंगे। नाउ द लास्ट वन इज इन फ्यूचर। ये गलत है। क्या गलत है इसमें? यहाँ पर द मिसिंग है। इन फ्यूचर नहीं बोलना है, इन द फ्यूचर बोलना है आपको। सो इफ़ यू से इन फ्यूचर आईड लाइक टू लर्न अनदर लैंग्वेज, भविष्य में मैं एक और लैंग्वेज, एक और भाषा सीखना चाहूँगी, तो ये गलत होगा। आपको बोलना है इन द फ्यूचर। ठीक, इन द फ्यूचर, भविष्य में, आईड लाइक टू लर्न अनदर लैंग्वेज। वी डिडंट हैव सो मच टेक्नोलॉजी इन द पास्ट, पास्ट में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, ये यूज़ करना है आपको। और ये समझ लीजिए कैसे, व्हेन टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड पास्ट इन जनरल, जब आप इन जनरल बात कर रहे हैं पास्ट की और फ्यूचर की, वी शुड ऑलवेज से इन द फ्यूचर एंड इन द पास्ट। ठीक, तो ये द मिसिंग हो जाता है, आप यूज़ नहीं करते, इसका ध्यान रखिएगा। गाइस, अब आपने अपनी 9 गलतियों को सुधार लिया है और अब बारी है दूसरों की गलतियों को सुधारने का। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी गलतियों को सुधार कर कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सके। गाइस, मेरा ऐप भी इंग्लिश कनेक्शन नाम से, प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, वहां से ऐप को इंस्टॉल करें। वहां आपको 2 वीडियोस डेली मिलती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।